Hello and welcome everyone to my YouTube channel जीके एंड साइंस क्विज एग्जाम। इस सीरीज में हम आपको टॉप 10 जीके एंड साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आप चेक कीजिए कि आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो हम इस क्विज को शुरू करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएनए का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी कोई विशेष कार्य नहीं है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोआ, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी पैनाग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। धरती का सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टस है जो एक दिन में 7 लीटर पानी अवशोषित करता है। जी हाँ, यूकेलिप्टस एक दिन में 7 लीटर पानी अवशोषित करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में दलित वर्ग के समाज के उत्थान के लिए किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिहर प्रथम। 1337 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर पर आक्रमण किया पर सफल ना हो सका और वापस लौटते वक्त जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु से उत्पन्न अवस्था का लाभ उठाकर हरिहर प्रथम ने कोंकण और उत्तरी कर्नाटक पर आक्रमण किया और साथ में गोवा को भी जीत लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, ऑप्शन बी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनर्वालोकन से, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी चांदी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम। और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 92। यूरेनियम का परमाणु संख्या है 92। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी आनंद पांडे, ऑप्शन सी यात्रा भगत, ऑप्शन डी एम.एन. राय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक समाज सुधारक थे जो कि 1895 ईस्वी के आरंभ में
होने वाले जनजातीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन डी हर्माटोलॉजी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी में हम मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फिजियोलॉजी में हम शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं। और एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं शरीर रचना विज्ञान के बारे में, यानी कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। और ऑप्शन सी यानी कि बायोकेमिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जीव रसायन के बारे में, जो पेड़ पौधे और जानवरों और उनके जैव प्रक्रम से संबंधित होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एम सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी टी ए अल्कॉट। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टी ए अल्कॉट। टी ए अल्कोट को छोड़कर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर जी का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था। और होम रूल लीग की स्थापना की कब की थी? होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में की गई थी। और होम रूल लीग की स्थापना की किसने थी? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव के अधिवेशन में किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि होम रूल लीग की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले एनी बेसेंट ने दिया था? ये था हमारे क्विज का आखिरी क्वेश्चन। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपने मार्क्स बताना ना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।